साथियों नमस्कार। साथियों, महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म होने वाली है और शाम तक काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े नेता की, जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी। जी हाँ, ये वो नेता हैं जो लास्ट में बैटिंग करने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह और छक्का मार करके बीजेपी को जिता देते हैं। जी, आपने सही सुना, बीजेपी को। इनका काम है कि पूरे चुनाव प्रचार में बाकी नेता मेहनत करते रहते हैं, लास्ट में आते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं कि अपना मजाक बनवा लेते हैं और जनता क्लियर हो जाती है कि किसे वोट देना है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के जब चुनाव के प्रचार चल रहे थे, उसमें एक स्पीच देते वक्त इन्होंने एक पोस्टर निकाला, एक तिजोरी टाइप की खोली, उसमें से पोस्टर निकाला और ये दिखा रहे थे कि एक हैं तो सेफ हैं। कौन कौन? गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से मोदी जी के नाम के साथ अडानी जी का नाम और अंबानी जी का नाम जोड़ा जाता है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हमारे देश के उद्योगपतियों को, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो कई लोगों को रोजगार देते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनको कैसे भी करके डिफेम किया जाए, कैसे भी करके ये आरोप लगाया जाए कि अडानी जो है करप्ट है, मोदी जो है करप्ट है, मोदी सारी पॉलिसीज इनके लिए ही लाते हैं, सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि इनको ही फायदा होता है और ये पैसा लेकर जो है इकट्ठा कर रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं। ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है। लंबे समय से अडानी और अंबानी दोनों का नाम लिया जाता था। अब अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अडानी का ले रहे हैं। अंबानी का क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो पूरा का पूरा विपक्ष अंबानी की शादी में गया था। उस समय इन लोगों के दिमाग में एक भी ख्याल नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहां जाकर के नतमस्तक हो रहे थे सबके सब, क्योंकि ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है जनता के सामने कुछ भी कह देंगे, फिर अपने पीठ पीछे कुछ भी करो, किसी को क्या पता चल रहा है, जनता तो हमें वोट दे देगी। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है और जिस जनता को पता नहीं है कुछ चीजें, उसको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगी कि ये नेता लोग किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब आप देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने इन पर आरोप लगाए दोनों पर कि एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरा ये आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, उसे धारावी बोलते हैं, जहाँ पर कई लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत बड़े एरिया में है। तो उसका पुनर्निर्माण चल रहा है। अब उस झुग्गी को हटा करके वहाँ लोगों को घर बना करके दिए जा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा धारावी को रीडेवलप करने का, ये अडानी को दिया गया है। पहली बात तो ये बात झूठ है। कैसे? जब इसका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया था तो उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की, इन्हीं की गठबंधन एमबीए की सरकार थी। उस समय कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कई प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सिर्फ और सिर्फ अडानी को नहीं दिया। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर अडानी इस प्रोजेक्ट को ले भी लें और बना भी दें और बस्ती बना करके सरकार को दे दें या गरीबों को दे भी दें, तो इसमें बुराई क्या है? भाई, कल को आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दोगे, कोई आपको बहुत बड़ी मॉल बनानी है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, बड़े स्तर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो ये किसी बड़े बिल्डर को ही तो दोगे, पैसे वाले आदमी को ही तो दोगे, या खुद बनाने लग जाओगे? ये राहुल गांधी जी को कौन समझाए? लेकिन परसेप्शन बनाना है। चलिए, दूसरी बात, ये हमारे देश में माहौल बनाते हैं राहुल गांधी जैसे नेता कि पैसे वाला होना बड़ा गुनाह है। भाई, क्यों गुनाह है? अंबानी ने जो किया अपनी मेहनत से किया, रतन टाटा ने जो किया अपनी मेहनत से किया, बिरला ने किया अपनी मेहनत से किया, अडानी ने जो किया अपनी मेहनत से किया। कोई अपनी मेहनत से इंडस्ट्री खड़ा करके बड़ा आदमी बन रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और अगर बड़ा बनना दिक्कत है, पैसे वाला होना दिक्कत है, तो फिर दिक्कत आपको बिल गेट्स से भी होनी चाहिए, एलन मस्क से भी होनी चाहिए, मार्क जकरबर्ग से भी होनी चाहिए, दुनिया के हर उद्योगपति से आपको दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीयों के दिमाग में इस तरह से बैठा दिया गया है कि जब बिल गेट्स की बात होती है, एलन मस्क की बात होती है, तो हम उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं, और जब अडानी अंबानी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में घृणा पैदा हो जाती है। इस तरह का माहौल पिछले कुछ वर्षों से बनाया गया है। जब तक आपके देश में लोग उद्योगपति का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग उद्योगपति बनने की चाह नहीं रखेंगे, और जब उद्योगपति बनने की चाह नहीं रखेंगे तो आदमी फिर नौकरी करने की सोचता है। फिर आदमी ये नहीं सोचता कि मैं किसी को रोजगार दूं, फिर सोचता मुझे रोजगार मिल जाए, और उसमें सबसे सेफ देखता है सरकारी नौकरी। यही कारण है कि हमारे देश का ज्यादातर युवा आज बेरोजगार बैठा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में फीड कर दिया गया है कि भाई सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है। सरकारी नौकरी मान लो आज आपकी लग गई और आप कितने बड़े अधिकारी बन गए, आईएएस बन गए, 60 साल की उम्र पे आप रिटायर हो गए, उसके बाद जो आपका बेटा होगा वो जीरो से स्टार्ट करेगा। उसको पुनः तैयारी करके आपकी तरह आगे बढ़ना है, तब जाके वो आपके बराबर आएगा। यही अगर आप बिजनेसमैन बनते हो, आप बिजनेस खड़ा करते हो, बहुत मेहनत करके 10 साल 15 साल 20 साल में आप एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा करते हो, कल को आपका जब बेटा पैदा होगा तो उस बिजनेस को वहीं से लेकर के आगे जाएगा।
अंतर है साइकोलॉजी में। आप बिजनेस खड़ा करते हो तो कई लोगों को रोजगार देते हो आप, लेकिन हम लोगों को ऐसा सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकारें अभी तक हमारे देश में रही पिछले 60-70 साल से, ये सरकारें यूएसएसआर के इशारे पे काम करती थी, जो एक सोशलिस्ट समाज था। हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में इकोनॉमी जो होगी वो सबको सरकार के हाथ में होगी, जो होगा सरकारी होगा, पोस्ट ऑफिस सरकारी होगा, रेलवे सरकारी होगी, पहले मारुति भी सरकारी, स्कूटर भी सरकारी होगा, हथियार भी सरकार बनाएगी, सैटेलाइट भी सरकार बनाएगी, हर चीज सरकार बनाएगी, हवाई जहाज भी सरकार बनाएगी। जब सबको सरकारी होगा तो लोग मेहनत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पैसा तो आ ही जाएगा, और वहां से वो माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है जो कम्युनिस्ट शासनों का हुआ करता था, जैसे रशिया हो या चाइना हो। चाइना भी कम्युनिस्ट है, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था 1978 में, इसलिए चाइना आज बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट स्टेट बन चुका है। रशिया नहीं बन पाया। रशिया हथियारों में आगे है, डिफेंस में बहुत आगे है, लेकिन रशिया इकोनॉमी के मामले में इंडिया से भी पीछे है। यही कांग्रेस बनाती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी सत्ता चलानी थी, तो कभी अमेरिका को तो कभी रशिया को खुश करना था। उनको खुश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अमेरिका को बाजार देते रहो, रशिया को बाजार देते रहो, और रशिया या कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको भारत में प्रेवेल कराते रहो, जो ये आज भी करा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज रशिया के कहने पे कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो पिछले 60 साल में लोगों के दिमाग तैयार किए हैं, उन दिमागों को ये फोटो दिखा करके वोट पाना आसान है, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इंस्टेड इन्हें यह कहना चाहिए कि हमें हर उद्योगपति का सम्मान करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए बड़ा आदमी कैसे बना, ये नहीं कहते। दूसरा इल्जाम लगाते हैं कि मोदी और इनका कोई गठबंधन है, कोई इनका जो है इनका एक दूसरे का फायदा उठाने का ये लोग कोशिश करते हैं, जबकि ये झूठ है। अब मैं आपको इनका एक एक सच बताता हूं। गौतम अडानी ने, देखो ये तो वो जो मैं भी बता रहा था आपको पूरी कहानी, ये उसकी कवरेज है, मैंने विद प्रूफ चलता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि भाई आप कुछ भी बोल रहे हो। गौतम अडानी ने कुछ दिन पहले खुद बोला था कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा जो कैरियर है इसको बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है, और मेरा कैरियर सबसे ज्यादा छलांग मारा था, एकदम हाइट पकड़ा था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये गौतम अडानी ने खुद बोला था। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो बिजनेसमैन होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते, इनको बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पीएम है, नरेंद्र मोदी पीएम है, राजीव गांधी पीएम है, इनको अपना धंधा चलाना है और होना भी चाहिए यही, और इन्होंने वही किया। इनका कोई जुर्म नहीं है, ये प्योरली अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, सेवा भी दे रहे हैं, एक तरीके से काम चालू हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो सेवा भी हो रही है उससे, और इनका फायदा भी हो रहा है। फायदा कोई क्यों ना देखे, मैं वीडियो बना रहा हूं, उससे मेरे को ये मंच भी मिल रहा है कि मैं आप तक बात पहुंचा सकता हूं, और मेरे को कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, क्यों ना करूं मैं ऐसा। तो ये हर नेता के साथ इनके संबंध रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मोदी के साथ रहे हैं। अब आप देखिए, गुजरात में एक पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, उस पोर्ट में अडानी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसे विकसित किया, बहुत वर्ल्ड क्लास पोर्ट उसको बना दिया। इस पोर्ट में जमीन खरीदी इन्होंने। अब इल्जाम यह लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने वो जमीन पानी के भाव इनको बेच दी। पहली बात तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इनको जो जमीन बेची गई थी वो पूरी जमीन का सिर्फ 1/3 था। 2/3 2/3 जमीन ऑलरेडी कांग्रेस इनको दे चुकी थी, और कांग्रेस ने भी इनको 1993 में 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी थी। उस समय चिम्मन भाई पटेल कांग्रेस के जो है सीएम हुआ करते थे। तो 10 पैसे के हिसाब से आप जमीन बेच रहे हो, उस बात को छुपा रहे हो। हम कह रहे हैं कि ठीक है बेचिए, वो जमीन ऐसी थी कि उस जमीन का कुछ हो भी नहीं सकता था, उबड़ खाबड़ सी थी, एकदम पानी आता था काफी दूर तक, ना आप रह सकते हो, ना कुछ होटल बना सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने उस जमीन को भले ही पानी के भाव में खरीदा, उस जमीन को पुनः अपने तरीके से एलिवेट किया, ऊपर उठाया, पोर्ट लाइक बनाया, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको दिक्कत इस बात से है कि आप ये क्यों कहते हो कि मोदी ने ही सब किया। भाई 2/3 आप देखे गए, मोदी ने भी आगे उसे दिया क्योंकि वो जमीन उस योग्य थी, और आज वो पोर्ट इतना बड़ा बन चुका है कि भारत देश का बहुत सारा व्यापार वहां से होता है। हमारे देश का व्यापार क्यों ना बढ़े। इसके बाद ये मैं आपको बता चुका, गौतम अडानी न सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स की चर्चा करते हैं, बल्कि कांग्रेस के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनका उठना बैठना है। रॉबर्ट वाड्रा इनके पास गए थे, इनसे मिलने गए थे। इनसे मिलने जब रॉबर्ट वाड्रा गए थे उसी मुंद्रा पोर्ट पर, उसी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो इन्हीं के जो हवाई जहाज हैं, उनका जो अडानी का जो प्लेन है, उसी से ये घूमे थे रॉबर्ट वाड्रा, उसी से हर तरह की जानकारी ली थी और अडानी के साथ हर चीज का जायजा लिया था। लेकिन इस बारे में कांग्रेस कभी बोलती नहीं है। कांग्रेस कभी यह बात नहीं बोलती कि अडानी ने इस देश में न जाने कितने ऐसे पोर्ट्स बना करके देश को दे दिए जिसको शायद सरकार कभी ना बना पाती, क्योंकि सरकार का काम कैसा है आपको पता है। आज भारत में न जाने ऐसे कितने पोर्ट्स हैं जो अडानी के द्वारा बनाए गए हैं और चल रहे हैं। ये गुजरात में है, मेनली महाराष्ट्र में है, गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है,
बंगाल में है। देश के ज़्यादातर स्टेट्स में पोर्ट्स अडानी द्वारा बनाए गए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर देश में ऐसा होता है। आपको पता है अमेरिका में जो सैटेलाइट भेजी जाती है ऊपर, वो नासा के द्वारा तो भेजी ही जाती है, एलन मस्क के द्वारा भी भेजी जाती है, जिसे एक्स कहते हैं, उनकी इस कंपनी का नाम है। तो एलन मस्क ने तो ऐसा रॉकेट बना दिया जो सैटेलाइट को लेकर के जा भी सकता है और फिर वापस आकर के वहीं टिक सकता है। तो ये एलन मस्क ने किया तो अच्छी बात है ना। अब सोचिए यहीं पर अगर ये अडानी कर देते तो क्या बोला जाता कि इसरो बेच दिया अडानी को, इसरो बेच दिया। ये हवा बनाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। यही अडानी है जिन्होंने श्रीलंका और भारत के, श्रीलंका का जो मैप है, अगर मैं इसका मैप दिखाऊं, श्रीलंका का मैप कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका के ऊपर वाले पोर्शन को जाफना कहते हैं, रीजन है जाफना। यहां पर अडानी ने बिडिंग करी, यानी बोली लगाई, और बोली लगाने पर चाइना को पछाड़ करके यहां पर विंड मिल का प्रोजेक्ट ले लिया था। विंड मिल का मतलब यहां पर जो है पवन चक्की लगाई जाएगी जिससे बिजली पैदा होगी और वो बिजली दी जाएगी श्रीलंका को। ये बिजली पैदा करेंगे अडानी। यहां पर चाइना ने पूरी ताकत लगाई थी कि ये प्रोजेक्ट इनको मिल जाए। अगर चाइना को ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो चाइना को पैसे का उतना फायदा नहीं होता, चाइना को एक लोकेशन मिल जाती जहां से वो भारत और जल्दी पहुंच सकता है। सोचो, अडानी ने अपना पैसा लगा करके ये एक बहुत बड़ा संकट देश के लिए बचा दिया था, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता क्योंकि इससे इन लोगों का फायदा होता नहीं है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानों में हो, पोर्ट्स में हो, और भी मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में हो, खनिज के निकालने में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें पैसा लगा रखा है अडानी ने। वहां भी चाइना पैसा लगाने गया था। उसी प्रकार से जो ये फिलीपीन आपको देश दिखाई दे रहा है, यहां पर एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं अडानी, जिस पर पैसा लगाने चाइना गया था। उसी प्रकार से केन्या में अडानी ने पैसा लगा रखा है, तंजानिया में अडानी ने पैसा लगा रखा है, मोरक्को में अडानी ने पैसा लगा रखा है, अफ्रीका के कई देशों में अडानी ने अपना पैसा लगा रखा है, और वहां पर मिनरल्स को निकालने में इनकी कंपनी काम कर रही है। और ये सब वो देश हैं जहां पर चाइना अपना पैसा लगाना चाहता था, जिससे चाइना कंपनी के बहाने यहां पर पहुंच जाए और यहां के लोगों को सताए और यहां की चीजों को उपयोग करे। इन सब से बचाया अडानी ने। उसी प्रकार से अडानी का पैसा इजराइल में भी लगा हुआ है, जिससे भारत और इजराइल के संबंध और अच्छे हो रहे हैं। क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा था कि हर जगह लगा ली थी? लेकिन इस बारे में तो कोई नहीं बोलेगा। इस बात के लिए तो शुक्रगुजार होना चाहिए अडानी का, लेकिन हवा बनाई जाती है जी, कोई क्या ही करे। उसी प्रकार से एक चीज मैं और बता दूं आपको कि चाइना कोई बिडिंग लगाने जाता है, कहीं बोली लगाने जाता है और हार जाता है, अडानी जीत जाए अगर उस बोली में, तो आप अचानक से देखना अडानी के खिलाफ कोई ना कोई बातें निकल आती हैं इस देश में और उनको बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। चाइना खुन्नस निकालता है अडानी पे, और वही काम फिर राहुल गांधी भी करते हैं। आपने राहुल गांधी को 10 बार, 20 बार, 50 बार देखा होगा कि अडानी को गाली देते हैं, लेकिन क्या आपने राहुल गांधी को एक बार भी आज तक देखा कि उन्होंने चाइना को गाली दी हो? उल्टा ये कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री डर गया, मोदी डर गया, मोदी डर गया, देखो लद्दाख में चाइना घुस आया, मोदी डर गया, मोदी डर गया। अब चाइना पीछे चला गया तो राहुल गांधी ने एक बार भी ये कहा कि चाइना डर गया, देखो पीछे चला गया? राहुल गांधी ने कभी भी इस बात को कहा कि देखो चाइना को हटा करके अडानी ने पोर्ट लिया, कोई बात नहीं, भारत का एक आदमी पोर्ट लेकर के बैठा हुआ है, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, कहीं बोला? नहीं। चाइना का उल्टा डर सा दिखाते हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बारे में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यही अडानी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में भी प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, और आपको पता है ये मसला बहुत इस समय लाइमलाइट में भी है। अडानी ही महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और अडानी ने महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट किया था उद्धव ठाकरे के टाइम पर, जब वो सीएम थे 2 साल पहले, लेकिन इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। 2021 की बात है, ठीक है। यहां भी पोर्ट बनाने में अडानी काम कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे इन्होंने कोई गलत किया है, हम ये कह रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं बताते राहुल गांधी। उसी प्रकार से अडानी ने हल्दिया पोर्ट को बनाने के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और हल्दिया पोर्ट आपको पता है बंगाल में है, और बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं अडानी के साथ मिल करके वहां पर काम कर रही हैं। इसके बारे में भी इंडिया अलायंस आपको नहीं बताएगा। अडानी ने ही राजस्थान में पैसा लगाने की बात करी और 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने की बात करी, और देख लीजिए अशोक गहलोत के साथ इनकी तस्वीर है। और जब जयललिता तमिलनाडु की सीएम हुआ करती थी, अब तो एक्सपायर हो गई, 2016 में जयललिता के साथ इन्होंने डील करी थी, और तमिलनाडु में भी उस वक्त का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का काम इन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी आपको मैं फैक्ट बता दूं। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ये अपना काम कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इनके साथ मिलकर के वहां पर प्रोजेक्ट लगा रही है। कांग्रेस की सरकार है, इस बारे में भी कांग्रेस आपसे कुछ नहीं बोलेगी। और यही है अडानी जो आंध्र प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, और यहां पर लगभग 300 मेगावाट का डाटा सेंटर कैपेसिटी का बनाने जा रहे हैं, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी बन सके। वही है, 300 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी विंड मिल से, सोलर पावर प्लांट से, जिससे कि बिजली का कभी खत्म ना हो। रिन्यूएबल का मतलब बार बार उसे यूज किया जा सके। तो जगन मोहन रेड्डी के टाइम पर यह डील हुई थी। तेलंगाना में भी
जो रेवंत रेड्डी हैं उनके साथ भी इनकी डील हुई है और वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लगभग 23,000 करोड़ के आसपास के। उसके अलावा अगर देखें तो बिहार में भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। नीतीश कुमार तो पाला बदलते ही रहते हैं, आपको पता है, तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन इनके साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में भी लगभग 42,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है और तमिलनाडु में इस वक्त स्टालिन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। उसी प्रकार से झारखंड में कई सारी ऐसी खदानें हैं जिनका एक्सप्लोरेशन करने का काम अडानी कर रहे हैं और वहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं। झारखंड में भी अभी विपक्ष की सरकार है। उसी प्रकार से तेलंगाना में, जैसा कि मैंने बताया, ये पुराना वाला है 12,400 का, अभी ये बढ़ा करके 30,000 करोड़ के आसपास हो गया है। इसमें भी इनका योगदान है। और देखो रेवंत रेड्डी के साथ इनकी फोटो है, ये कांग्रेस के सीएम हैं तेलंगाना में। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो भटिंडा पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी इनका काम चल रहा है और बड़े अच्छे से चल रहा है। वहां पर तो बीजेपी की सरकार रही नहीं है और फिर भी इनका काम वहां पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी इन पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो मोदी के एजेंट है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि विदेशों में भी भारत की तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट कहीं हो रहा है प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, तो उसमें 90% योगदान अडानी का है। भारत में भी पोर्ट्स बनाने की बात चल रही है, अगर 90% योगदान अडानी का है। और भारत में लगभग राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई राज्यों में प्रोजेक्ट उस टाइम पर स्टार्ट हुए जब विपक्ष की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी आज की युवा पीढ़ी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो सब मोदी के लिए काम कर रहा है। तो मैं भी आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान गए होंगे कि इस देश में बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमको और आपको ये जानने की जरूरत है कि कोई हमें भड़का तो नहीं रहा। फैक्ट देखना जरूरी है। इस फैक्ट के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा, हम अडानी जी की रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, अंबानी की भी करते हैं, टाटा जी की भी करते हैं, सबकी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ाया है, हमेशा सम्माननीय है। हम चाहते हैं लोग ऐसे ही काम करते रहें और इनको सम्मान की नज़रों से देखा जाए, अपमान की नज़रों से नहीं। धन्यवाद।